जय माता दी। चंद्रमा के बारे में माँ, मौसी और दादी को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि कुंडली में आपके चंद्रमा कैसा है। यदि आपकी माँ, मौसी और दादी अपने जीवन में अपने जीवन से प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं और आपको आशीर्वाद दे रही हैं प्रसन्नता से, तो किसी ज्योतिषी के पास अपने चंद्रमा ग्रह के बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका चंद्रमा जहाँ भी है, जैसे भी है, अच्छा ही होगा। लेकिन यदि ये रिश्ते किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं तो उसी प्रकार से आपकी कुंडली में चंद्रमा उतना ही पीड़ित मिलेगा। ये कोई काल्पनिक नहीं है, टेस्टेड और प्रूव्ड है, क्योंकि लाल किताब जो भी बात कहती है उसमें दम तो होती ही है। क्योंकि बात बहुत सरल होती है, लेकिन जब तक उसका परीक्षण न किया जाए समझ में नहीं आती है। आप खुद अपनी कुंडली चेक कर लीजिए, लेकिन हम आपको सच्चाई बता दें कि जब आप चेक करेंगे तो अक्सर ये रिश्ते पीड़ित ही मिलेंगे। यही कारण है कुंडली में चंद्रमा अक्सर पीड़ित हो जाता है। यह बहुत जल्दी पीड़ित हो जाता है और उसी प्रकार से जल्दी खुश भी हो जाता है। चंद्रमा के देवता भगवान शिवजी महाराज हैं। शरीर का हार्ट यानी हृदय और बाईं आँख पर चंद्रमा का प्रभुत्व है। चांदी, चावल, दूध, जलाशय, सफ़ेद मोती, ये सब चंद्रमा के अधीन हैं। घोड़ा और खरगोश चंद्रमा के जानवर हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो चंद्रमा आयु यानी उम्र का कारक है, क्योंकि चंद्रमा शरीर के हृदय की धड़कन का प्रतिनिधित्व करता है। भचक्र की चौथी राशि लाल किताब में चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा होता है और कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च का होता है। नज़र उतारने के लिए लाल मिर्च आग में डालकर अगर दिखा दिया जाए तो नज़र शांत हो जाती है। कितना सरल और कितना बेहतरीन उपाय है लाल किताब का कि यदि चंद्रमा अशुभ हो तो बच्चे को नज़र बहुत लगती है। नज़र उसी व्यक्ति की लगेगी जिसका मंगल बद या बुध खराब हो। अगर इस प्रकार का व्यक्ति बच्चे पर नज़र डाल देता है तो नज़र लग जाती है, लेकिन मात्र लाल मिर्च को आग में डालकर अगर दिखा दिया जाए तो नज़र का असर समाप्त हो जाता है। कुंडली में राहु, केतु, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य के साथ यदि चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हो तो पीड़ित हो जाता है। एक बार फिर से आप इसे नोट कर सकते हैं। यदि किसी कुंडली में चंद्रमा राहु, केतु, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य के साथ बैठा हो तो पीड़ित हो जाता है। ये एक एक ग्रह ही चंद्रमा को पीड़ित करने के लिए पर्याप्त हैं। किसी भी ग्रह के साथ जब चंद्रमा इस प्रकार से बैठ जाता है तो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा का संबंध माँ, मन और आयु से होता है, इसलिए बहुत ही सेंसिटिव प्लैनेट माना जाता है। सूर्य के बाद सबसे पहले तो बृहस्पति, फिर सूर्य,
फिर चंद्रमा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुंडली के पहले भाव से लेकर कुंडली के 6वें भाव तक यदि बृहस्पति बैठा है तो चंद्रमा खराब माना जाता है, यानी चंद्रमा को अपने आप डेंट लग जाता है। फिर से आप सुने, इसको नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं ये। लाल किताब के अनुसार कुंडली देखने के लिए यदि किसी कुंडली में कुंडली के पहले भाव में, कुंडली के दूसरे भाव में, कुंडली के तीसरे भाव में, कुंडली के चौथे भाव में, कुंडली के 5वें भाव में और 6ठे भाव में यदि कहीं भी बृहस्पति बैठा हुआ है तो चंद्रमा को अपने आप डेंट लग जाता है, यानी चंद्रमा खराब हो जाता है, चंद्रमा कमजोर माना जाता है। और कुंडली के 7 से लेकर 12 भाव के बीच, यानी कुंडली के 7वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, कुंडली के 10वें भाव में, कुंडली के 11वें भाव में और कुंडली के 12वें भाव में यदि केतु बैठा हो तो समझ लीजिए कि चंद्रमा डेंटेड है, चंद्रमा खराब या कमजोर पड़ गया है। पीड़ित चंद्रमा वाले अक्सर वकील, डॉक्टर, ज्योतिषी आदि का काम करते हैं और ये जब तक काम करते हैं इनको पैसा मिलता है और यदि काम करना बंद कर देते हैं तो पैसा मिलना बंद हो जाता है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जिनका चंद्रमा अशुभ होगा वे यदि मेहनत ज़्यादा करेंगे तब भी उन्हें पैसे कम ही मिलते हैं। लेकिन ये लोग कंजूस होते हैं और कंजूस व्यक्ति घर परिवार में जब कंजूसी दिखाता है तो समझ लीजिए आफत ही मिलती है, क्योंकि जीवन साथी इनकी प्रशंसा करता नहीं है और ये प्रशंसा से बहुत ही प्रसन्न होते हैं या प्रशंसा के ये भूखे होते हैं। इसलिए अगर इनको गहराई से देखा जाए तो ये लोग घर के बाहर तो लोगों से बहुत मुस्कुरा कर बात करते हैं, लगता है इनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि इनका व्यवसाय ही ऐसा है कि अगर ये मुस्कुरा कर नहीं बात करेंगे या बहुत रौब में रहेंगे तो इनके पास ग्राहक आएंगे ही नहीं। इसलिए इन्हें मजबूरन मुस्कुरा कर रहना पड़ता है, जबकि ये बेचारे घर में पीड़ित ही रहते हैं। और जिनका चंद्रमा अच्छा होता है और यही काम करते हैं, वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, इस प्रकार के व्यवसाय करते हैं, तो उनका जीवन ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि चंद्रमा माला माल भी कर देता है। चौथे घर में धन का दरिया कितना बहता है? चंद्रमा जितना शुभ होता है, यानी जितना ही चंद्रमा अच्छा होगा पैसा उतना ही शुद्ध आएगा। चंद्रमा के कारक चावल जितना ही पुराना होगा उतना ही चंद्रमा मजबूत होता चला जाता है। चांदी, मोती, दूध से बनी मिठाई, समुद्री व्यापार, बरगद का पेड़, इसमें यदि जल चढ़ाकर और उस मिट्टी का टीका अपने माथे पर लगा दें तो चंद्रमा बेहतर होता है। माँ की टेंशन, अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो माँ अक्सर बीमार रहती है या कुछ न कुछ समस्या उसके लिए बनी रहती है। माँ और मन से खुशहाली नहीं मिल पाती है। चंद्रमा जगत माता है, इसलिए माँ की उपासना जब करना शुरू करते हैं चंद्रमा पीड़ित वाले लोग तो बाधाएं बहुत आती हैं।
ये सब लक्षण हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब ये बातें आप क्लाइंट से पूछेंगे तो वो बताएगा तो उससे क्लियर हो जाएगा कि इसका चंद्रमा कुंडली के जिस भाव में बैठा है ये कुंडली सही बोल रही है, कुंडली सही बनी हुई है। और यदि लक्षण नहीं मिल रहे हैं तो ये मान लेना चाहिए कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है, कुंडली सही नहीं बन पाई है। तो यदि चंद्रमा कमज़ोर है तो माँ के हाथों से चांदी के डिब्बे में चावल लेकर भरवा कर रख लेना चाहिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान अवश्य दें कि यदि शनि चंद्रमा के साथ कुंडली में बैठा है तो चावल ये जो चांदी के डिब्बे में भर के रख रहे हैं वो लोहे की अलमारी में नहीं रखना चाहिए और चमड़े की पर्स से भी हमेशा बचना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तो लोहे की अलमारी और चमड़े का पर्स कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। चंद्रमा जितना ठीक होगा आप उतने ही ठीक होंगे। मोटिवेशन से चंद्रमा लगातार सुधरता चला जाता है। यदि आप मोटिवेशन स्पीच सुनेंगे तो चंद्रमा अपने आप अच्छा हो जाता है। कुंडली के 5वें भाव में, 6ठे भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा मिले तो व्यापार करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा जातक यदि व्यापार करता है तो निरंतर बाधाएं आती रहती हैं। कुंडली के 9वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा है तो जो भी व्यापार करें उसमें लोगों की सेवा साथ मिला करके, मतलब पब्लिक डीलिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन लोगों की सेवा के साथ यदि व्यापार करेंगे तो व्यापार चमकता चला जाएगा। कुंडली का 5वां भाव अगर हम देखें, इसमें चंद्रमा बैठा हुआ है तो नौकरी में भी दिक्कत देता है, क्योंकि ऐसा जातक इमोशनल होगा। यदि 9वां भाव खाली हो तो मीठा खाकर निकलना चाहिए और उससे आराम मिलेगा। इन भावों में चंद्रमा होने पर प्रतिभा वाले कार्य कर सकते हैं, यानी जिस चीज़ का टैलेंट है अगर उस पर फोकस करेंगे तो व्यापार बढ़ता चला जाएगा। खराब चंद्रमा वाले अलर्ट बहुत रहते हैं, इसलिए दिक्कत भी उसी हिसाब से उनको आती है। लेकिन यदि मेडिटेशन लगातार करें तो इनको काफ़ी राहत मिल सकती है। अगर इसके पहचान की हम बात करें तो घर में इनके ज़्यादातर कहीं न कहीं से सीलन ज़रूर दिखेगी और जो भी बिजली के उपकरण होंगे ये कहीं न कहीं घर में लगातार खराब होते ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये निशानियां घर में दिख रही हैं तो मान लेना चाहिए कि चंद्रमा कहीं न कहीं से कमज़ोर या खराब है। सूर्य और बृहस्पति यदि एक साथ किसी भाव में बैठे हों तो वहाँ पर अपने आप चंद्रमा मान लेना चाहिए, यानी नकली चंद्रमा जिसे कहते हैं, मशनूई ग्रह के रूप में एक चंद्रमा वहाँ विद्यमान हो जाता है। चौथे भाव में गुरु और चंद्रमा अच्छा प्रभाव नहीं देते, यानी उतना अच्छा नहीं माना जाता है यदि एक साथ बैठे हों तो, क्योंकि गुरु जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि कुंडली के पहले भाव से 6ठे भाव तक यदि गुरु बैठा है तो चंद्रमा पीड़ित मान लिया जाता है।
तो गुरु अगर चौथे भाव में बैठ गया तो चंद्रमा पीड़ित ही हो गया, और अपने घर में भी बैठेगा तो चौथा घर चूंकि चंद्रमा का है, और वहाँ यदि गुरु और चंद्रमा दोनों बैठ गए तो चंद्रमा तो पीड़ित ही हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। और ढेर सारी चीज़ें मिलाकर कुंडली देखी जाती है, तो कोई भी निष्कर्ष यहाँ अच्छे और बुरे का आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं कि हमारा चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है तो बहुत अच्छा ही होगा या बहुत खराब होगा। इसके लिए कुंडली विश्लेषण के समय हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें मिलाकर देखने पर ये डिक्लेयर होता है कि ये हमको कितना कैसे फल देगा। राहु और चंद्रमा कहीं भी यदि एक साथ बैठे हों तो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। ये हम शुरुआत में ही बता दिए हैं कि राहु के साथ, केतु के साथ, बुध के साथ, शनि के साथ, शुक्र के साथ और सूर्य के साथ चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। तो इनके साथ किसी भी भाव में चंद्रमा बैठेगा तो वह पीड़ित ही माना जाएगा। यदि राहु और चंद्रमा किसी की कुंडली में एक साथ बैठे हों तो शादी के बाद साले पर सबसे ज़्यादा संकट आता है। ऐसे जातक के साले को बहुत संकट का सामना करना पड़ता है। यदि लड़की का राहु और चंद्रमा एक साथ कुंडली में बैठा है तो ऐसी कन्या के ससुराल वाले ठीक से नहीं रह पाते हैं, यानी वो भी पीड़ित होते हैं। और यदि आप इनकी निशानियों को देखेंगे तो इनका मकान या इनके मकान में जाते समय कहीं न कहीं रेलवे पटरी या कूड़ा या मशीनरी का काम होता मिलेगा। तो इन निशानियों से स्पष्ट हो जाता है कि इनकी कुंडली में राहु और चंद्रमा एक साथ किसी न किसी भाव में बैठा हुआ है। तो जब निशानियों से मिला के कुंडली देखते हैं तो ये कन्फर्म होता जाता है कि ये कुंडली सही है। लाल किताब निशानी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। जैसे कुंडली में चंद्रमा के पीड़ित होने के लिए कुंडली से तो देखा ही जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर फोकस किया जाता है तो निशानियों पर फोकस किया जाता है। चंद्रमा और केतु यदि कुंडली में एक साथ किसी भाव में बैठे हों तो बच्चे टेंशन में रहते हैं। सबसे ज़्यादा दोष केतु बनाता है। यदि चौथे भाव में केतु हो तो मातृ ऋण भी बन जाता है और माँ और चौथा भाव दोनों को खराब कर देता है। केतु लाल किताब में राहु का यदि आप उपाय करेंगे या केतु का उपाय करेंगे तो किसी एक का उपाय करने पर दोनों ठीक होते हैं, और ये अक्सर एक खराब होता है तो दूसरा ऑटोमेटिक खराब मिलता ही मिलता है। तो इनका उपाय अवश्य करना चाहिए, उससे लाभ मिलता है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, इसमें हम सारे उपाय और चंद्रमा को पूर्ण रूप से देखने के सारे तरीके जरूर बता देंगे। फिर चंद्रमा को देखने और समझने के लिए किसी की आवश्यकता अलग से नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह वीडियो हम पूरा व्याकरण से लेकर के लाल किताब के निशानी और सिद्धांत पूरे को मिलाकर एक साथ बनाए हैं। इसलिए वीडियो बड़ा जरूर बनेगा, लेकिन पूरा कुंडली को विश्लेषण करने के लिए एक बेहतरीन साधन आप इसको मान सकते हैं। सूर्य से 4 भाव आगे चंद्रमा होना चाहिए या सूर्य से 4 भाव पीछे चंद्रमा होना चाहिए तो अच्छा माना जाता है। यानी सूर्य जिस भी भाव में बैठा हो उससे 4 भाव आगे कम से कम चंद्रमा बैठा होना चाहिए कुंडली में। 6-7 वर्ष की आयु में बच्चा जब रहता है तब वह बच्चे का विकास का समय होता है। जीवन का दर्शन उसी समय बनता है। कल्पना बच्चा बहुत करता है, क्योंकि ऐसे समय में चंद्रमा उसका ऑटोमेटिक बहुत मजबूत होता है
और मन उसका बहुत चंचल होता है। चंद्रमा की मजबूती के कारण चंचल मन से वह बहुत सारी कल्पनाएं करता है और यह पूर्व जन्म का खेल होता है। पहले जन्म से कुंडली जिस भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है उसका प्रभाव होता है। बच्चा कल्पनाशील होता है, बहुत चंचल होता है, इसलिए उस अवस्था में बच्चे को कल्पना करते हुए देखने पर टोका टोकी नहीं करना चाहिए। यदि आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो उसका चंद्रमा अवश्य अपने आप डिस्टर्ब होता चला जाएगा। यानी अच्छे खासे चंद्रमा को लोग बच्चे को डांट कर समझा कर अपने हिसाब से चलाने के चक्कर में अच्छे चंद्रमा को खराब कर देते हैं। इसलिए बच्चे की स्थिति को समझना चाहिए और बच्चे पर किसी भी प्रकार का अलग से प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो चंद्रमा ऑटोमेटिक पीड़ित हो जाता है। चौथे भाव में चंद्रमा का शत्रु यदि बैठ जाए तो चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाता है। और चंद्रमा के शत्रु हमने आपको पहले ही बता दिया है, बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आपको ये अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जवानी याद हो जाएगा, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और चंद्रमा का विश्लेषण आसानी से आप कर लेंगे। चंद्रमा के शत्रु राहु, केतु, बुध, शनि, शुक्र, सूर्य यदि चंद्रमा के घर में बैठ जाते हैं, चौथा घर चंद्रमा का माना जाता है, तो चंद्रमा ऑटोमेटिक पीड़ित हो जाता है। अच्छा चंद्रमा टेस्ट वाला भोजन करता है। जिसकी कुंडली में चंद्रमा बेहतरीन होता है वह भोजन बहुत सलीके से करता है। उसे टेस्ट वाले आइटम चाहिए, उसकी लालसा रहती है कि हम भोजन एक यूनिक टाइप से अलग ढंग से करें। उसको सलाद भी चाहिए, उसको मिर्चा भी चाहिए, मसाले वाला आइटम भी चाहिए, मीठा भी चाहिए। यानी यदि भोजन का शौकीन है व्यक्ति तो मान लीजिए कि उसका चंद्रमा अच्छा है। और यदि अलुआ भसुआ कुछ भी खा ले रहा है, खाने पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है, जो मिल जाए केवल पेट भरने के लिए खा रहा है, तो ये मान लेना चाहिए कि उसका चंद्रमा कहीं न कहीं से कमज़ोर या पीड़ित है। इन निशानियों से चंद्रमा को आसानी से पकड़ा जा सकता है। चंद्रमा सूर्य से 4 भाव आगे पीछे होने पर बेहतर माना जाता है। इस प्रकार से अगर बहुत नज़दीक है या साथ में बैठा है तो अमावस्या दोष बनता है। खैर वो दूसरे भाषा में नहीं जाना है, हम लोग आज लाल किताब पर पढ़ रहे हैं, तो लाल किताब से ही प्रिडिक्शन करने के लिए इसको हम वही चीज़ें बताएंगे जिसमें कंफ्यूज न हो आप। चंद्रमा का संबंध माँ, मन और आयु से होता है। दिल का स्वामी होता है चंद्रमा। उम्र यानी आयु की नाव माना जाता है चंद्रमा को। धरती माता हमेशा सूर्य के पैरों में रहना पसंद करता है चंद्रमा। हथेली की रेखा में सूर्य से चंद्रमा की दूरी दूर अवश्य होती है, लेकिन दिल की रेखा सूर्य के पांव में चांदनी रात का चंद्रमा, चांदनी रात में चंद्रमा का राज्य होता है, जिसके शुरुआत यानी शाम को सूर्यास्त के बाद राहु का समय होता है और पूरी रात्रि शनि का समय होता है। रात्रि बीतने पर सूर्योदय से पूर्व का समय केतु का होता है। इस प्रकार से राहु, केतु, शनि जगत माता के ही दरबार में आराम और स्वयं अपनी माता के दूध में जहर डालने की शरारत करने को तैयार रहते हैं। सिर्फ कुंडली के चौथे भाव में बैठने पर राहु और शनि सौगंध खाए हैं कि किसी भी प्रकार से इस घर में बैठकर इस भाव को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी राहु और शनि जब जातक की कुंडली में चौथे भाव में बैठते हैं तो कसम खा के बैठते हैं कि इस भाव को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
सूर्यास्त के बाद का स्वामी राहु होता है। सूर्योदय के पहले का स्वामी केतु होता है और पूरी रात्रि का स्वामी शनि होता है और रात्रि का राजा चंद्रमा होता है। तो इस प्रकार से दरमियानी ग्रहों की चाल के लिहाज से चंद्रमा के प्रभाव में सबसे पहले बृहस्पति का समय, फिर सूर्य का समय और अंत में चंद्रमा के समय का जमाना माना जाता है। यानी बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा तीनों का हिस्सा शामिल होता है। कुंडली के तीसरे भाव में बैठा चंद्रमा जातक को मैदान जंग में जीत दिलाता है। देखिए स्क्रीन पर जो चल रहा है उसमें हमने तीसरा भाव, सातवां भाव और आठवां भाव में चंद्रमा लिखा है, वो हरी पेन से है। तो ये ऐसी स्थिति में अच्छा माना जाता है। सातवें भाव में बैठा चंद्रमा धन, दौलत, खाद्यान्न की देवी कहा जाता है, यानी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और कुंडली के आठवें भाव में बैठा चंद्रमा लंबी उम्र देता है, यानी जातक दीर्घजीवी होता है। कुंडली का चौथा भाव यदि खाली हो तो चंद्रमा सारी उम्र उत्तम फल देता है। कुंडली के 1 से 6 भाव में यदि बृहस्पति बैठा हो तो चंद्रमा खराब। कुंडली के 7 से 12 भाव में यदि केतु बैठा हो तब भी चंद्रमा खराब या पीड़ित माना जाता है। इस प्रकार से ये जो सूत्र हैं ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे तो कुंडली आप आसानी से देख लेंगे और लाल किताब के हिसाब से ये सूत्र ही सब कुछ हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें यदि याद हो जाएं तो कुंडली देखना बिल्कुल आसान हो जाता है। इस प्रकार से कुंडली में मंदे चंद्रमा को देखा जाता है, लेकिन यदि कुंडली में बुध उत्तम होगा तो चंद्रमा का प्रभाव दूध की भात उत्तम ही रहेगा। यहाँ तक कि सोया हुआ चंद्रमा भी उत्तम फल देगा। तो कोई भी प्रिडिक्शन करने से पहले बुध की स्थिति जरूर देख लें। यदि बुध बेहतरीन है तो चंद्रमा बेहतरीन कार्य करेगा ही। यदि कुंडली में चंद्रमा को शुक्र कहीं से देख रहा हो, जातक की कुंडली में चंद्रमा को शुक्र कहीं से देख रहा हो तो स्त्रियों के विरोध का सामना करना पड़ता है। ये जो दृष्टि है ये लाल किताब की ही दृष्टि से देखिएगा। अगर वैदिक दृष्टि से मिलाएंगे तब सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ ये बात क्लियर समझ लें कि जो हमने दृष्टि बताया है कि यहाँ ग्रहों को कैसे या भावों से देखने की दृष्टि मिली हुई है उसको जरूर समझ लें, नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। यहाँ लाल किताब की दृष्टि के हिसाब से यदि कुंडली में चंद्रमा को शुक्र कहीं से देख रहा हो तो स्त्रियों के विरोध का सामना करना पड़ता है। यदि चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही हो तो जातक नशे का सरदार माना जाता है, यानी उसकी फकीरी झलकती है। कुंडली में सूर्य जैसा होगा उसका असर चंद्रमा पर निश्चित ही होगा। कुंडली के चौथे भाव यानी चंद्रमा के घर में चाहे जो ग्रह अकेले बैठ जाए वह अकेला बैठा ग्रह उत्तम फल ही देगा। और यदि चौथा भाव खाली हो तो स्वयं चंद्रमा अच्छा फल देता है। किसी का पांव छूकर आशीर्वाद लेना चंद्रमा के उत्तम फल के लिए सबसे अच्छा उपाय है। यदि आपको चंद्रमा अपना मजबूत करना है, देखिए लाल किताब जो है ये सामाजिक चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया है और इसका असर भी बहुत पड़ता है। दुआओं में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जैसे श्राप में ताकत होती है वैसे दुआ में भी ताकत होती है।
तो ये लाल किताब के सरले उपाय लगते जरूर हैं कि ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन करके देखें, विश्वास करें, ये 100% काम करते हैं। तो चंद्र यदि कुंडली में बुध से पहले के भाव में बैठा हो तो चंद्रमा का प्रभाव बुध पर प्रबल होगा। ऐसे जातक का छुपा हाल अच्छा होगा। देखने में तो जातक की स्थिति कमजोर लगेगी, लेकिन अंदर से उसकी स्थिति बहुत ही स्ट्रांग होती है। यदि कुंडली में बुध चंद्रमा से पहले के घरों में बैठा हो तो बुध का प्रभाव चंद्रमा पर प्रबल पड़ता है। ऐसे जातक के दिल यानी मन में स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती है, उसका मन काफ़ी कमज़ोर होता है, यहाँ तक कि वह बेचैनी की हालत में आत्महत्या तक करने की सोचने लगता है। तो आप कुंडली को देखकर ये उससे बात करके प्रिडिक्शन कर सकते हैं और उसको सरल सरल बहुत ही आसानी के उपाय जो अपने जीवन की दैनिक दिनचर्या में वह बदलाव करके उपाय के माध्यम से, सरले उपाय के माध्यम से अपना चंद्रमा मजबूत कर सकता है। क्योंकि किसी का पैर छूने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, किसी से आशीर्वाद लेने में भी कोई पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ झुक के प्रणाम कर लेना है, साष्टांग प्रणाम कर लेना है, आशीर्वाद अपने आप मिल जाता है। दुश्मन का भी पैर छूते हैं तो वो मन में चाहे जो रखे, लेकिन ये नहीं कहेगा कि भस्म हो जाओ, वो आशीर्वाद ही देता है, मुंह से अगर बोलेगा नहीं तो बुरा भी नहीं कहता है। इसलिए उपाय बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही कारगर है। आइए अब हम लोग कुंडली के 12 भावों में बैठे चंद्रमा को लाल किताब पानी मानकर व्याख्या करती है, यानी किस भाव में बैठे चंद्रमा का पानी किस किस्म का है और किस हैसियत का होगा। पानी के साथ साथ विद्या का क्या परिणाम देगा। यदि कुंडली में चंद्रमा पहले घर में बैठा हो तो लाल किताब उसे घर में रखे बर्तन या घड़े का अच्छा पानी मानती है। जातक की कुंडली में चंद्रमा यदि पहले भाव में बैठा हो तो लाल किताब उसे घर के बर्तन में रखे हुए पानी या घड़े का अच्छा पानी मानती है। विद्या पर ऐसे जातक के ऊपर जो पैसा लगाया जाता है, यदि विद्या पर पैसा लगाया गया है तो पैसा कभी खराब नहीं जाता है, यानी वह विद्या के माध्यम से पैसा जरूर कमाएगा। यदि कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हो तो लाल किताब उसे पहाड़ से जोर से निकला हुआ उत्तम पानी मानती है। इस प्रकार का जातक माने अगर कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हो तो जातक शिक्षक हो सकता है, ज्योतिषी हो सकता है, वकील हो सकता है, चांदी का व्यापार कर सकता है। इस प्रकार से चंद्रमा से जुड़े हुए व्यवसाय से वो पैसा कमाएगा या कमा सकता है। लेकिन ये जो सरकारी नौकरी का भूत चल रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी से ही वो पैसा कमाए। उसके लिए सूर्य का और शनि का कुंडली में अच्छा या बुरा होना जरूर ही देखा जाता है। उसके आधार पर ये बताया जा सकता है कि वह शिक्षक सरकारी स्कूल का बनेगा या बिना स्कूल में गए ही वो किसी को शिक्षा देगा और उससे पैसे मिलेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि वह शिक्षक हो सकता है, ज्योतिषी बन सकता है, वकील बन सकता है। इस प्रकार से वो धन की अर्निंग कर सकता है। यदि कुंडली में चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हो
तो जंगल, सहारा या रेगिस्तान का पानी लाल किताब मानती है। यानी विद्या से कमाए हुए धन से धनवान हो सकता है, बेइज्जत न वे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो तीसरे भाव में बैठे हुए चंद्रमा वाला व्यक्ति धनवान, इज्जत और बेइज्जती पर उसे कोई इतवार नहीं होगा, वह धन अवश्य कमाएगा। माध्यम कुछ भी हो सकता है। कुंडली के चौथे भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो लाल किताब इसे चश्मे का मीठा पानी मानती है। यानी औसत दर्जे का उसका जीवन होगा, न बहुत अच्छा होगा न बहुत खराब होगा, औसत जीवन जिएगा और अपने आप में प्रसन्न रहेगा, और दुखी भी होगा तो अपने आप में ही दुखी होगा। उसका सुख और दुख आम आदमी के समझ में नहीं आएगा। यदि कुंडली के पांचवें भाव में चंद्रमा बैठा हो तो लाल किताब इसे आबादी को हरा भरा करने वाली नदी मानती है। यानी ऐसा जातक धर्मात्मा होगा, राज दरबार से मान सम्मान पाने वाला होगा और वहाँ से अपना जीवन यापन कर सकता है। कुंडली के छठे भाव में यह चंद्रमा बैठा हो तो लाल किताब इसे पाताल का पानी, कुआं, हैंडपंप मानती है। ऐसा जातक बुद्धिमान सलाहकार होगा। कुंडली के सातवें भाव में यह चंद्रमा बैठा हो तो लाल किताब इसे मैदान और खेती को हरा भरा रखने वाली नदी मानती है। यानी व्यक्ति धनवान होगा मगर अपनी गृहस्थी से दुखी होगा। यहाँ लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। कुंडली के आठवें भाव में यह चंद्रमा बैठा हो तो लाल किताब इसे अमृत या जहर मानती है। ऐसा जातक जीवन का जुआड़ी होता है। कुंडली के नौवें भाव में यह चंद्रमा बैठा हो तो लाल किताब इसे समुद्र मानती है। ऐसे जातक भले लोग होते हैं, भले काम करते हैं और नेक स्वभाव के होते हैं। कुंडली के 10वें भाव में यह चंद्रमा बैठा हो तो लाल किताब इसे पहाड़ की रुकावट से बंद पड़ा पानी मानती है। ऐसे जातक सब कुछ करते हैं पर इनको कभी पूरा नहीं पड़ता है। कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा बैठा हो तो लाल किताब इसे बरसाती नाला मानती है। ऐसे जातक जहाँ अगर देखा जाए तो ये प्रभाव शून्य होते हैं। यहाँ का चंद्रमा प्रभाव शून्य होता है, निरपक्ष या मंदा असर वाला होगा। कुंडली के 12वें भाव में यह चंद्रमा बैठा हुआ है तो लाल किताब इसे आसमानी पानी मानती है। ओले, बर्फ आदि, पाखाना बंद, गंदी नाली बंद, रुका हुआ पानी मानती है। ऐसे जातक का भाग्य मंदा होगा। भाग्य की उत्तमता का यकीन नहीं कर सकते हैं। मंदा या मनहूस भी कह सकते हैं। लेकिन चंद्रमा को कुंडली में देखने के लिए जो अन्य फार्मूले हमने पहले बताए हैं वो लगातार ही प्रेडिक्शन के लिए उनको देख करके ही प्रेडिक्शन करना चाहिए। और कुछ भी प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी करने से पहले निशानियों को जरूर देखना चाहिए। जो निशानियां बताए हैं उनसे मिलाकर ही प्रेडिक्शन करना चाहिए, उनका भविष्य फल बताना चाहिए, उनका मिलान अवश्य कर लेना चाहिए। यदि चंद्रमा की दृष्टि शनि पर हो तो चंद्रमा पर दुष्प्रभाव
नहीं होता। यदि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो तो चंद्रमा के फल पर विपरीत प्रभाव पड़ता ही है। चंद्रमा में शनि का विष आए बिना नहीं रहता। शनि द्वारा शासित जातक शुक्र से संबंधित वस्तुओं के व्यापार में लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है। यदि राहु, केतु या शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो तो दृष्टा ग्रह से संबंधित जातक के संबंधी पर अशुभ फलों का प्रभाव पड़ता ही है। जब सूर्य और मंगल साथ साथ एक ही भाव में हों तो चंद्रमा प्रायः लाभ का ग्रह नहीं होता है। जब चंद्रमा की दृष्टि गुरु पर हो और 2 में बुध, 5 में शुक्र, 9 में राहु तथा 12 में शनि हो तो चंद्रमा शुभ फल नहीं उत्पन्न करता। यदि कुंडली के दूसरे भाव, चौथे भाव या 8वें भाव खाली होने के कारण सुप्त हो तो चंद्रमा का उपचार अवश्य कर लेना चाहिए। ग्रहों के 35 साला दौरे में चंद्रमा को 1 साल मिला है। हृदय और आँख इसके देहांग हैं, इसलिए हार्ट जब तक चल रहा है तब तक जीवित माना जाता है। तो इसको जब उम्र के दायित्व की बात हम कहते हैं, उम्र के बारे में जब हम बताते हैं तो लोगों को भ्रम अवश्य होता है। माँ, मौसी और दादा दादी ये चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इनके संबंधी हैं। इनका हमें बहुत ही ख्याल रखना चाहिए और इनसे इनका पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य लेते रहना चाहिए। अब हम कुंडली के 12 भावों में चंद्रमा के दुष्प्रभाव से बचने के उपाय की चर्चा करेंगे, ताकि यदि अभी तक ये अपना चैनल अब आप सब्सक्राइब न किए हों तो अवश्य कर लें। इससे पहले कि हम उपाय बताना शुरू करें, आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करें। यदि कोई बात समझ में ना आए या यदि कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रहा हो तो अवश्य पूछें, क्योंकि लाल किताब थोड़ा हट के है तो इसको हट के समझने की ही ज़रूरत है बहुत आसान, लेकिन इसको जटिल बना दिया गया है। सरल भाषा में अगर समझा जाए तो हम लोग जो अपने जीवन में प्रतिदिन कर रहे हैं उसी से इसका पूरा संबंध है और उसी से आपका जीवन है। तो जीवन सुधारने के लिए लाल किताब के अनुसार यदि हम चलते हैं और इनके उपाय करते हैं तो डिप्रेशन से भी बच सकते हैं। जबकि आजकल हम देख रहे हैं डिप्रेशन के पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका मूल कारण एकाकीपन और चंद्रमा का कमज़ोर होना, चंद्रमा का अकेले कमज़ोर होना ही एक बड़ा कारण है डिप्रेशन का, तनाव का। तो जीवन में तनाव से बचने के लिए आप इन उपचारों को अवश्य करें। यदि कुंडली में चंद्रमा लग्न भाव में बैठा है, यानी आपके पहले भाव में चंद्रमा बैठा है, तो जब भी बच्चों सहित कोई नदी पार करें तो बहते पानी में तांबे का सिक्का डालें। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके दिए हुए चावल और चांदी अपने पास रखें। पलंग के पायों में तांबे की मेख लगवाएं। आयु के 24वें वर्ष नौकरानी या गाय रखें। घर में यदि नौकरानी रखेंगे तो उससे भी लाभ होगा। और 24वें वर्ष गाय रखना तो खैर इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि जगह है, गांव में रह रहे हैं तो गाय अवश्य रखें, क्योंकि गाय का दूध, गोमूत्र, गोबर ये सब अमृत समान फल देने वाले हैं। गोबर को डालकर जिस पेड़ से वो जो फल निकलते हैं
या जो सब्जी पैदा होती है वह भी बहुत लाभदायक है। हमारी संस्कृति को बहुत दिमाग लगा के खराब किया गया है। यदि पुरानी परंपरा और संस्कृति का ध्यान रखते हैं तो जीवन में बहुत सुधार अपने आप आ जाएगा। 28 वर्ष की आयु से पहले विवाह न करें। यदि कुंडली में चंद्रमा पहले भाव यानी लग्न में बैठा है तो शादी 28 वर्ष की आयु के बाद ही करें तो अच्छा होगा। 24 वर्ष की आयु से पहले अपने घर का निर्माण न करें। 24 वर्ष की आयु के बाद ही गृह का निर्माण करें। चांदी के पात्र में दूध या पानी पिएं, कल्याण होगा। यदि कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हो तो घर की नींव में चांदी की ईंट रखें, माँ का आशीर्वाद लें, उसके दिए हुए चावल तथा चांदी हमेशा अपने पास रखें। यदि चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हो तो चावल, चांदी और दूध के जन्मदिन पर दान दें। अगर कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा हो तो चावल, चांदी और दूध बेटी के जन्मदिन पर उसे दान दें। उसी को नहीं, किसी को दे सकते हैं। बेटे के जन्मदिन पर गेहूं, तांबा और गुड़ दान में दें। माँ दुर्गा जी की पूजा करें, कन्यादान से कल्याण होगा। यदि कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा बैठा हो तो दूध या दूध से निर्मित वस्तुओं का व्यापार न करें। माता की साझेदारी में या उसकी सलाह से कपड़े का व्यापार करें, कल्याण होगा। यदि कुंडली के 5वें भाव में चंद्रमा बैठा है तो धार्मिक अनुष्ठान करें, पर्वतीय स्थानों की यात्रा करें, कल्याण होगा। कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा बैठा हो तो अपने रहस्य किसी को न बताएं। घर में खरगोश पालें, कल्याण होगा। पानी भरने के सार्वजनिक स्थान की व्यवस्था करें, उससे भी कल्याण होगा। कुंडली के 7वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो तो सदाचार का पालन करते रहना चाहिए। 24वें या 25वें वर्ष से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। कुंडली के 8वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो तो स्वर्गवासी पूर्वजों के नाम पर दान दें। अस्पताल या श्मशान घाट में हैंडपंप लगवाएं। सूर्य, गुरु की वस्तुएं मंदिर या धार्मिक स्थानों पर अवश्य दिया करें, कल्याण होगा। कुंडली के 9वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा है तो मंदिरों में जाते रहें, पूजा स्थानों पर जाते रहने से लाभ होगा। अच्छे आचरण का पालन करें, कल्याण होगा। कुंडली के 10वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा है और यदि आप डॉक्टर हैं तो रोगियों का इलाज मुफ्त में करें या दवाई उन्हें फ्री में दें। सदाचार के नियमों का पालन करते रहें। रात्रि के समय दूध न पिएं, कल्याण होगा। यदि कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा बैठा हो तो जातक की माँ जातक के पुत्र को 43 दिन का होने तक न देखे। भैरों के मंदिर में दूध चढ़ाएं। 9 साल से कम आयु के 11 बच्चों को 11 कुल मिलाकर 11 ग्राम में 121 पेड़े खिलाएं, कल्याण होगा। कुंडली के 12वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो तो 4 चांदी की डली वर्षा जल में डालकर अपने घर की छत के नीचे रख दें, उससे कल्याण होगा। इस प्रकार से अगर चंद्रमा के सामान्य उपचार की हम बात करें तो सोमवार का उपवास करना चाहिए, भगवान शंकर की पूजा करना चाहिए, या अमरनाथ की यात्रा के लिए जाएंगे तो उससे भी कल्याण होगा। दूध, चावल
और चांदी का दान दें। सफ़ेद दुधिया मोती पहनें या चांदी धारण करें। माँ, दादी और सास के आशीर्वाद प्राप्त करें। पलंग के पायों में चांदी की मेख लगाएं। श्मशान घाट पर चांदी का चावल डालें। गंगा जी में या कहीं भी बहते पानी में स्नान करें। पानी की टंकी 5-6 महीने में एक बार अवश्य साफ कर डालें या करवा दें। छत के नीचे कुएं या हैंड पंप नहीं होने चाहिए। यदि चंद्रमा अपनी नीच राशि में हो तो चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं दान में दें। यदि चंद्रमा उच्च का हो तो चंद्रमा का किसी भी प्रकार का दान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यदि अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। खुश रहें, प्रसन्न रहें।